यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड ये वीडियो खासकर मैं हिंदी में रिकॉर्ड करना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है अरे आरती मैम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अरे कोई बात नहीं, मतलब मैम आराम से एकदम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओके बट तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आपको जो ऑडिट के न्यू सिलेबस के हिसाब से जो फर्स्ट एडिशन की बुक लॉन्च की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हैव अ लुक एट द बुक, राइट? दिस इज द मॉड्यूल 1 एंड दिस इज द मॉड्यूल 2 फॉर द बुक। यस, तो इसमें 455 पेजेस है एंड ये बुक में 385 पेजेस है, राइट? ये जो बुक है इनको पूरा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से रखा गया है। तो जैसे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में 19 चैप्टर्स है, इन बुक्स में भी 19 चैप्टर्स है। जो मॉड्यूल 1 है उसमें चैप्टर नंबर 1 to 11 है और मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 12 to 19 है। ऑब्वियसली आईसीएआई के जो कंटेंट है उसे क्रिस्प किया गया है, प्लस एडिशनल कंटेंट डाला हुआ है, प्लस अभी तक उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, जो स्टडी मटेरियल में दिए हैं, वो सारा संपूर्ण पूरा उसका ब्रह्मांड है ना एक साथ किया हुआ है। ओके राइट, तो जैसे मैं बोलना चाहूँ कि ये बुक की जैसे 4 खासियत है कि एक तो ये बिल्कुल मतलब पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बुक कर लो तो काम हो जाए। सेकेंड, लाइक सिर्फ थियोरी पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट नहीं करो, तो सिर्फ थियोरी हो जाएगा। तो मतलब जैसे जो कॉम्पैक्ट वगैरह है तो वैसे उसका काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करना है तो फिर सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट देखो, तो स्कैनर जैसा काम हो जाएगा। और अभी एग्जाम के एक दिन पहले तो 800 पेज तो नहीं पढ़ सकते है ना, मतलब अभी इतना कैसे रिवाइज करेंगे। तो ये बुक में कैसे किया गया है ना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हर एक टॉपिक में, लेफ्ट साइड में तो टॉपिक का नाम है और राइट साइड में क्या किया है, वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पर्टिकुलर पॉइंट का उसको रेड कलर किया गया है। तो वो सिर्फ उतना पढ़ लो, लाइक जब पढ़ाई करते हो तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में वर्ड तो नहीं लिख के आ सकता है, बट जब रिवाइज करना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ लिए तो फिर हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके तो वैसा है ना। तो पहली बात मैंने क्या बोली, स्टडी मटेरियल का पूरा ब्रह्मांड एक में, राइट? दूसरी बात, अगर सिर्फ थियोरी पढ़ना है तो क्वेश्चन बैंक छोड़ के पढ़ लो। तो जैसे 800 प्लस पेजेस है तो जैसे मान लो कि 400 पेज थियोरी के हैं और 400 पेज क्वेश्चंस के हैं, ऐसा समझ लो, राइट? फिर तीसरी बात यह है कि अगर सिर्फ स्कैनर के जैसे पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन पूछा है, एथिक्स के क्या क्वेश्चन होते हैं, बैंक ऑडिट के क्या क्वेश्चन है, तो भरे पड़े हैं है ना, एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड, जो बोले सो निहाल, मतलब जो क्वेश्चन जहां होगा वो ये बुक में होगा। ओके राइट, तो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। और अगर फोर्थ लाइक वो क्या बोलते हैं, रिवीजन करने के लिए अलग से नोट्स लेने का काम नहीं है, मतलब ये अलग से कोई कॉम्पैक्ट या छोटी मोटी बुक का काम नहीं। ये बुक में से जो कीवर्ड्स है, हेडिंग्स है लेफ्ट में, राइट साइड में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और प्लस तुम पढ़ोगे तो थोड़ा और मार्किंग भी कर दोगे, तो उसके बेसिस पे पढ़ाई हो जाएगी, राइट? तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे बुक बनाने में क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, दे से सो आई टुक सम टाइम फॉर द प्रिपरेशन। तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही लाइक अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, जो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो स्टडी मटेरियल से तो पढ़ ही सकते हैं, नो डाउट। बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उस हिसाब से भी अगर आप ये बुक से पढ़ोगे तो अभी तक भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, इतने एडिशंस आए हैं इतनी बार, लाइक पिछले 15 सालों से हमेशा न्यू एडिशंस एंड न्यू सिलेबस, एंड इट्स जस्ट लाइक आई लव व्हाट आई डू, राइट? इट्स माय पैशन। ओके सो यू कुड कंसिडर द मैंने सिर्फ बुक कलर में ऑप्शन प्रोवाइड किया है, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गया क्योंकि फिर वो रेड वाला जो मार्किंग है वो दिखेगा नहीं, और थोड़ा कलरफुल बुक मस्त लगता है ना, अच्छा लगता है पढ़ने को, और प्राइसिंग में भी ऐसे ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो दोनों बुक्स का मिला के प्राइस 1495 है, तो बुक प्लस इट गेट्स कुरियर टू योर प्लेस। तो एक तो या तो aartilahoti.com से अगर चाहे तो ले सकते हो, और दूसरा या तो magnetca.com जहाँ पे बाकी सारी फैकल्टीज के वीडियोस और बुक्स भी अवेलेबल है। तो जैसे भी हो, मतलब यू आर द बेस्ट पीपल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ओके, एज ऑफ नाउ मैं इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ न्यू सिलेबस का, क्योंकि मेरे जो मेरे मतलब सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, बट वो जो साउथ इंडिया में जो मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा
लाइक उनको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा आता है, जो मुझे नहीं आता है, और उन्हें हिंदी नहीं आता है, तो वैसा करके वो इंग्लिश ही बच जाता है, तो इट्स इंग्लिश। बट मैं बोलती हूँ यार, जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, जैसे तुम कोलकाता में हो या दिल्ली में हो, है ना, मुंबई में हो, नासिक में हो वगैरह, तो यार मतलब मैं शशि थरूर वाली इंग्लिश थोड़ी बोलती हूँ, है ना। If I speak English, I speak normal English, and I am sure that for your paper you have opted for the English pattern, English medium, and not the Hindi mode of writing of the paper. और you know, अभी जैसे अभी सीए बन जाओगे तो फिर मैकेंसी में जॉब करोगे, क्रेडिट स्विस में जॉब करोगे, बार्कलेज में जॉब करोगे, पीडब्ल्यूसी के पार्टनर बनोगे, ईएनवाई में जॉब करोगे, क्लाइंट के यहाँ मीटिंग को जाओगे, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने जाओगे, जैसे अंबानी जी से मिलने जाओगे, टाटा जी से मिलने जाओगे, तो वहां क्या मतलब, ठीक है, चाय की बातें और हाय हेलो की बातें तो हिंदी में हो जाएगी, पर जब कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना है, या कंपनी का कुछ अमेलगमेशन का प्लान, या कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, तो वहां बोल सकते हैं क्या हिंदी में? नहीं ना, थोड़ा इंग्लिश भी तो आना चाहिए ना, हिंदी में बोलना ही चाहिए, ठीक है, बट इंग्लिश यू शुड नो, यू नो, इट्स लाइक इट गिव्स द कॉन्फिडेंस फॉर यू। तो अगर तुम ऑडिट का क्लास इंग्लिश में अटेंड करते हो, मैं नॉर्मल इंग्लिश बोलती हूँ, ट्रस्ट मी, कोई टेक्निकल नहीं, जितना सब्जेक्ट में टेक्निकल है उतना, बाकी कोई हाई फंडा नहीं, right? So that helps you with your confidence and your communication skills for English also. But एनीवेज आप लोग डिसाइड कर सकते हो, पर आगे चल के मेरा प्लान है कि मैं हिंदी में भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, पर पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एक बार इंग्लिश का खत्म कर दूं, फिर उसके बाद हिंदी, राइट। ऑडिट के 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं सीए फाइनल का, एक तो रेगुलर क्लास जिसमें पूरा रामायण, महाभारत, गीता, राइट, एंटायरली पूरा एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन एंड रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट होता है, एक जो अराउंड 140-160 आज तक बनता है, राइट। एमसीक्यू का भी डिस्कशन उसमें होता है। सेकंड होता है फास्ट ट्रैक व्हिच इज लाइक 70 to 80 आवर्स, जिसमें भी सारा कवर किया जाता है बट थोड़ा क्रिस्प वर्जन में, और एक जो फाइनल वर्जन है वो है मैराथन, लाइक 20-25 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट का मतलब पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, राइट। स्टूडेंट्स को काफी मतलब दे डिसाइड हाउ इट हेल्प्स देम एंड व्हाट इज द बेस्ट मोड फॉर देम टू प्रिपेयर, राइट। तो लग जाओ काम पे, है ना, अब दिल्ली दूर नहीं, है ना, टाइम नजदीक आ रहा है, समय घड़ी टिक टिक कर रही है, तो जितना जल्दी हो सके पढ़ाई के लिए शुरुआत कर दो। और फिर मैं थोड़ा आपको ये जो मैंने बोला है तो उसके साथ मैं आपको बुक दिखाना चाहूंगी, राइट। सो यस, ये इंडेक्स में जैसे मैंने आपको बताया एक चैप्टर 0 भी डाला है, जैसे जो 46 स्टैंडर्ड्स है उनका लिस्ट और इम्पोर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इंटर ऑडिट पर के काफी टाइम हो गया होगा, तो फिर वो थोड़ा रिकैप के जैसा। फिर कुछ मिसलेनियस स्टैंडर्ड्स मैंने डाल दिए हैं कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है पर यार बोल नहीं सकते, तो मैंने बोला डाल ही देते हैं, है ना। फिर उसके अलावा जो चैप्टर में जो स्टैंडर्ड्स कवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। फिर चैप्टर नंबर 7 को 2 पार्ट्स में किया गया है, 7A में है 700 सीरीज और 7B में है ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन 143 एंड कारो 2020, है ना। फिर उसके बाद 800 सीरीज जो 10 स्टैंडर्ड्स आए हैं वो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 में है, राइट। सो दैट्स अबाउट ये मॉड्यूल 1 है। और मॉड्यूल 2 में अपना नया वाला चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट, साइबर अटैक, साइबर रिस्क, so all that discussion over there. Then group audits, that is consolidated financial statements, audit of banks, audit of NBFC, right, public sector undertakings, right. Then you have the internal audit जिसमें रेफरेंस दिया है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का। फिर ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया है। फिर SDG, ESG, that is the environment, social governance and the sustainable development goal assurance, and last chapter is on the ethics and the liabilities of the auditor, right. So if you have a look, yes, अगर आप को मैं चैप्टर नंबर 1 दिखाऊं, राइट, तो दैट इज द चैप्टर नंबर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद SQC1, राइट, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, एंड देन आफ्टर द SQC1 तो तुम देखो लेफ्ट साइड में हेडिंग दिया हुआ है, राइट साइड में उसके
राइट, रेड कलर में इंपॉर्टेंट मार्किंग्स दिए हुए हैं, राइट, सो इजी फॉर यू टू रीड इट दैट वे। एंड देन उसके अलावा देयर इज essay 220 क्वालिटी कंट्रोल, राइट, एज देयर जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जिस सीक्वेंस में दिया है, प्लस मैंने एडिशनल कंटेंट जो है स्टैंडर्ड्स का वो वहां डाला है, राइट। और उसके बाद फिर 3 पार्ट्स है, एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के साथ फिर इंटीग्रेटेड केस सिनारियो जिसमें एक केस स्टडी दिया है, और उसके बाद फिर ये एमसीक्यूज है, एंड देन आफ्टर दैट टेस्ट योर नॉलेज। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 का आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो टेस्ट योर नॉलेज में 5 क्वेश्चंस है ना, देयर आर 5 क्वेश्चंस, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर आर 16 क्वेश्चंस के जैसे अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, या एमटीपी में है या आरटीपी में है, यस, वो सारे यहाँ दिए गए हैं। अगर उसका कंटेंट डायरेक्ट चैप्टर में है स्टैंडर्ड में तो उसी का रेफरेंस दिया है, और अगर कोई केस स्टडी बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वहां उसका यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है ना, तो ऐसा है। फिर ये जो 10 स्टैंडर्ड मैं जो बता रही हूँ जो अभी एप्लीकेबल है, जैसे टोटल 46 स्टैंडर्ड्स है, मई 19 तक एग्जाम में सीए फाइनल ऑडिट में 46 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हुआ करते थे, फिर नवंबर 19 ऑनवर्ड्स उन्होंने 10 स्टैंडर्ड्स हटा दिए और अब वो फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये 10 स्टैंडर्ड्स के जो मई 19 तक जो क्वेश्चंस आए थे या जो आरटीपी में आए थे वो भी सारे इस बुक में डाले हुए हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि ये स्टैंडर्ड फिर से आ गए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था वो स्टैंडर्ड पढ़ाने और वो एकदम चले गए अचानक, तो मैंने बोला अरे, पर फिर से आ गए तो पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है अरे हाँ यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ये मैं ऐसे पढ़ाती थी, ऐसा है ना। तो ये है मॉड्यूल 1 और फिर ये है मॉड्यूल 2, राइट। सो मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, राइट। सो अलग अलग इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, कोशिश तो की है, जैसे आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हो तो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हो, हम बुक बनाने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश तो काफी की है, बट अब देखते हैं, मतलब आप लोग इस जैसे आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स देगी, बट लाइक हाउ डू यू एक्सेप्ट द बुक, लेट्स सी, right? So auditing digitally, and this is what I wanted to tell you. Yes, ये मुझे आपको बताना था बुक के बारे में, right? So this is the 2 modules, the module 1, module 2. Module 1 में standards है chapter number 1 to 11, and module 2 which is having chapter number 12 to 19, right? So it is 455 pages and 385 pages, right? For any more queries, you can connect to us on the numbers which are there on the website or in magnetca.com or artilahoti.com, and for any other queries related to the subject, you can write a mail to me at rtnlahoti9@gmail.com, right? So yes, all the best and thank you so much for listening. यहाँ तक तुमने सुना, बहुत बड़ी बात है, तो ऑडिट का सब्जेक्ट भी ऐसे ही सुन लेना, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू कर दो, है ना, अभी टाइम आ गया है, अभी कोई ऐसे मुहूर्त नहीं निकालना है कि अरे हाँ अभी पढ़ेंगे, नहीं, अब भी शुरू करना है पढ़ना, ठीक है। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।